वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5 का हिंदी। उसका ये आज पहला पार्ट हमने लिया है, हम सब सुमन एक उपवन के, जो कि एक कविता है। आज हम उनका क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये जो वीडियो है आपके हिंदी का ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आज का जो सवाल हमने लिया है, मैंने आपके बुक से लिया है। ये पहला सवाल है। सवाल हमने नोट नहीं किया, सवाल हम पढ़ देते हैं। आपके बुक में सवाल होगा, और जिनके पास बुक नहीं है वो हम जो सवाल पढ़ रहे हैं आप उसे नोट कर लीजिएगा। आपके पास जो पहला सवाल है, इस कविता में सुमन और उपवन, इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है। ठीक है, पहला सवाल है आपका, इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है। तो हम डायरेक्ट इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो सवाल है हमारा, इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है। तो इसका जवाब आपको लिखना है, इस कविता में सुमन मनुष्य को और उपवन धरती को कहा गया है। तो सवाल था आपका कि इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है। जवाब है आपका कि इस कविता में सुमन मनुष्य को यानी इंसान को और उपवन धरती को कहा गया है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि किसी भी बगीचे की सुंदरता किन चीज़ों से होती है। कोई भी एक बगीचा है, उस बगीचे की सुंदरता किन चीज़ों से होती है। तो कोई भी बगीचा होता है तो आप बगीचा में जाइएगा तो आपको क्या दिखाई देगा। बगीचा में आपको सिंपली आपको पेड़ दिखाई देने वाला है, फूल दिखाई देने वाले हैं, पौधे दिखाई देने वाले हैं। बगीचा है, हो सकता है किसी पेड़ में फल भी होंगे। ठीक है, तो किसी बगीचे की सुंदरता आपको किन चीज़ों से हो सकती है आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखना है, किसी बगीचे की सुंदरता पेड़ पौधों और फूलों से हो सकती है। यह है आपका दूसरे सवाल का जवाब, जिसमें आपसे पूछा गया था तो किसी बगीचे की सुंदरता किन किन चीज़ों से हो सकती है। तो इसका जवाब हो गया, किसी बगीचे की सुंदरता पेड़ पौधों और फूलों से हो सकती है। ठीक है, चलिए हम तीसरे सवाल का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हमारा जो तीसरा सवाल है, इसमें कहा गया है, हमारे देश के लोगों के खान पान पहनावे, ठीक है, आदि में विभिन्नताएं हैं, इसके अलावा और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। इस सवाल को समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश के लोगों में खान पान, यानी कि हमारे देश में जो लोग होते हैं वो बहुत कुछ खान पान अलग अलग खाते हैं। कोई रोटी खाता है, कोई चावल खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई मांस खाता है, कोई मांस नहीं खाता है, कोई सिर्फ सब्जी खाता है, कोई सब्जी नहीं खाता है, वो मांस खाता है। तो इस तरीक़े से खान पान में विभिन्नताएं आ गए, यानी अलग अलग लोग अलग अलग तरह के खान पान खाते हैं। ठीक है, उसके बाद पहनावे, कोई शर्ट पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई धोती पहनता है, ठीक है, कोई कुर्ता पहनता है। इस तरीक़ा से पहनावा भी सबका अलग अलग है। कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है, ठीक है ना, कोई गमछा लपेटता है। तो इस तरीक़ा से पहनावा भी लोगों का अलग अलग हो गया। तो सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि देश के लोगों का खान पान भी अलग है, उसका पहनावा भी अलग है। ठीक है, उसका पहनावा भी अलग है। इसके अलावा और क्या क्या विभिन्नताएं हैं आपको बताना है। तो चलिए इसका जवाब हम जान लेते हैं।
देखिए, इन सभी के अलावा हमारे देश के लोगों में भाषा और सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो खाने पीने और पहनने ओढ़ने के अलावा हमारे देश के लोगों में क्या विभिन्नता है? भाषा, यानी कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई बंगला बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई संथाली बोलता है, यानी अलग अलग तरह के भाषा के लोग प्रयोग करते हैं। तो इन सभी के अलावा हमारे देश के लोगों में भाषा और सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। सांस्कृतिक विभिन्नताएं का मतलब उसकी धार्मिक विभिन्नताएं उसमें शामिल हो जाती है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई कुछ करता है, कोई चर्च जाता है। तो सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी हमारे देश के लोगों में हैं, जो कि मुख्य रूप से है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला सवाल है, हमारा चौथा सवाल है कि हमारे देश के लोग कई मामले में अलग अलग हैं। हमारे देश के लोग कई मामले में अलग अलग हैं, इसके बावजूद वह किस प्रकार से एक है। देखिए, इस सवाल में कहा जा रहा है कि हमारे देश के लोग जो है ना, वो कई मामले में अलग हैं। उनका धर्म अलग है, उनकी जाति अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनका खान पान अलग है। तो वो आपको बताना है कि वो किन मामले में एक है। जब उसका सब कुछ अलग है तो कौन सा ऐसा मामला होगा जिसमें वो एक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, इसका जवाब देना है कि हमारे देश के लोग राष्ट्र, ठीक है, हमारे देश के लोग राष्ट्र हित के मामले में एक है। हमारे देश के लोग राष्ट्र हित के मामले में एक है। राष्ट्र हित होता क्या है कि राष्ट्र के हित के बारे में सभी लोग एक समान सोचते हैं। देखिए, हम लोग जिस देश में रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति का हो, ठीक है, लेकिन रहते हैं हम लोग अपने हिंदुस्तान देश में, अपने भारत देश में, तो हम लोग भारत देश के हित के बारे में सोचेंगे। अगर भारत की कुछ नुकसान होता है तो सबका नुकसान होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि भारत देश के हित के बारे में सोचते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।